नमस्कार, नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान बुद्ध से पहले कितने बुद्धों ने जन्म लिया। उसके अंदर आज हम आपको 8वें भगवान बुद्ध के बारे में बताने वाले हैं। 8वें भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगे और उस समय पर भी हमारे सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व का भी जन्म हुआ है और वह किस नाम से हुआ है वो सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। यह सारी जानकारी त्रिपिटक के अंदर बताई गई है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि तथागत भगवान बुद्ध के बारे में सबको जानने का मौका मिले। हम इस चैनल के ऊपर हिंदी में आपको सारी जानकारी देंगे जिससे आपको सत्य धर्म के बारे में पता चल सके। 8वें बुद्ध जो निकल कर आते हैं वो निकल के आते हैं पज्जन बुद्ध। अनोमदर्शी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पज्जन नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी 3 शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में 10 खरब भिक्षु थे, दूसरे सम्मेलन में 3 लाख भिक्षु थे और तीसरे सम्मेलन में गांव से दूर जंगल में होने वाले तीसरे सम्मेलन में माँ वनखंड निवास में 2 लाख भिक्षु थे। तब हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ उस वनखंड में रहते थे। उस समय पर हमारे बोधिसत्व सिंह के रूप में जन्मे थे। सिंह ने बुद्ध को निरोध समाधि लगाए देखा और सिंह ने प्रसन्न चित्त वंदना तथा प्रदक्षिणा की और प्रीति तथा हर्ष से युक्त 3 बार सिंह नंद किया और सप्ताह भर तक उन्होंने बुद्ध की ओर ध्यान करने से उत्पन्न प्रीति को ना छोड़ा और उस समय प्रीति के सुख से निमग्न होकर शिकार के लिए ना जाकर अपने जीवन मोह त्याग कर उपासना की। उस समय पर बुद्ध शास्ता ने 1 सप्ताह बीतने पर निरोध समाधि से उठे और सिंह को देखा और सोचा यह सिंह भिक्षु संघ के प्रति चित्त में भक्ति कर संघ को प्रणाम करेगा। और बुद्ध ने संकल्प किया कि भिक्षु संघ आवे और उस समय पर भिक्षु संघ आए और सिंह के चित्त में संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और बुद्ध ने उसका मन देखकर कहा तू भविष्य में बुद्ध होगा। भगवान पज्जन बुद्ध का चंपक नामक नगर था। आसम नामक राजा उनके पिता था। आसमा नामक उनकी माता थी। साल और उपसाल 2 प्रधान शिष्य थे। वरुण नामक परिचायक था। रामा तथा सुरामा 2 प्रधान शिष्याएं थी और पज्जन भगवान बुद्ध की सोण वृक्ष की बोधि थी। 58 हाथ ऊंचा उनका शरीर था और लाख वर्ष की आयु थी। अनोमदर्शी बुद्ध के बाद नर श्रेष्ठ आसम आदित्य पुरुष पज्जन नामक बुद्ध हुए। तो यह हमारे तथागत सिद्धार्थ से पहले के 8वें नंबर के बुद्ध निकल के आते हैं। नमो बुद्धाय। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।